बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, अभी की वीडियो में हम एनालाइज करने जा रहे हैं जी गोल्ड को 1 आवर चार्ट के अकॉर्डिंग। देखते हैं हमारे पास आज का जो है वो स्ट्रक्चर क्या बनेगा। गोल्ड की अगर बात की जाए कल, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को वीकली लेवल्स प्रोवाइड किए थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो किसी हद तक वीकली लेवल्स जो है वो अपना काम दिखाने के लिए निकल पड़े हैं। और एज वेल एज अब हमारे पास जो डाउन साइड के मेन टारगेट्स हैं वो 1625 और 1617 का एरिया, जो कि तकरीबन ये लो एरिया बनता है। तो इसको आप नज़र में रख लें, क्योंकि गोल्ड जो है वो बहुत शॉर्ट टर्म बेसिस पे ये वाला टारगेट कंप्लीट करेगा ही करेगा। अभी के लिए बेसिकली सिनेरियो क्या बन रहा है कि गोल्ड जो है वो कुछ ट्रेडर्स को ट्रैप कर रहा है, और जिसे कहते हैं आसान अल्फाज में डराना। तो गोल्ड अभी बेसिकली वो सिनेरियो बनाए हुए है। एज वेल एज यहाँ पे कुछ स्कैल्पिंग की ट्रेड थी, लेकिन अभी चूंकि मिस हो चुकी हुई है। और यहाँ पे कल भी हमने जो है वो अपने वीएबी चैनल में स्कैल्पिंग ट्रेड दी थी इसी की। तो वहाँ पे कुछ ने प्रॉफिट बना लिया और कुछ की जो है वो नो लॉस नो प्रॉफिट में एग्जिट करवा दी। उसकी रीज़न ये बनी कि मार्केट जो थी उसका जो बियरिश प्रेशर है मार्केट का खास तौर पे, वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है ना वो इस टाइम चल रहा है। तो अभी के लिए अगर आप बाय करना चाह रहे हैं ना गोल्ड को, तो उसके लिए या तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, या फिर ये है कि आप किसी भी डाइवर्जेंस से जो है वो अपनी एक एंट्री जो है वो ले सकते हैं। गोल्ड बेसिकली जो है वो इस रेजिस्टेंस एरिया को सपोर्ट एरिया में डेवलप करने में लगा हुआ है, लेकिन एज वेल एज हमारे पास यहाँ पे आज के हवाले से 2 से 3 जो है वो सिनेरियो बन रहे हैं। वो सारे के सारे सिनेरियो मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करने लगा हूँ, इनको जो है तवज्जो से नोट कर लें। बराए मेहरबानी अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो मेरी आपको एडवाइस है कि थोड़ा सा अपने अंदर सब्र रखें। कुछ बिगिनर्स मैंने ऐसे अगेन देखे हैं कि जिनमें जो है ना वो सब्र नाम की चीज़ नहीं है, और यही वजह है कि आप लोग जो है वो फिर एक टाइम जो है ना वो आते आते जो है वो लॉस का शिकार हो जाते हैं। वो क्या कहते हैं, पेशेंस इज द की ऑफ सक्सेस। तो अगर आपका अकाउंट रहेगा तो ही सब चीज़ें रहेंगी, अगर अकाउंट नहीं रहेगा तो फिर कुछ भी नहीं रहेगा। एज वेल एज मैं यहाँ पे जो है वो एक चैनल की जो कंडीशन है मैं आपको वो बताना चाह रहा हूँ, जो गोल्ड जो है बेसिकली इस टाइम जिसमें भरपूर तरीके से जो है ना वो प्ले करना चाह रहा है। कुछ इस सिनेरियो को मद्देनजर रखते हुए जो है ना वो आप लोगों ने ट्रेड करनी है। और मैं समझ सकता हूँ कि कुछ ट्रेडर्स जो हैं उनके लिए ये काफ़ी जो है ना वो एक खिचड़ी वाला सिनेरियो एक किस्म का बना होगा, लेकिन गोल्ड में अभी के लिए यही सिनेरियो बन रहा है। और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जो है ना वो गोल्ड को इस टाइम थोड़ा सा ज़रा जो है ना मुहतात होकर जो है वो ट्रेड करें, क्योंकि गोल्ड ने एकदम अब डाउन साइड पे निकलना है, और इसने सबको यही कहना है कि मैं अपसाइड पे जा रहा हूँ, लेकिन ये जो रुझान है वो अपना डाउन साइड की तरफ बढ़ाएगा। क्योंकि 1625 का एरिया बहुत क्लियरली जो है ना वो यूं समझ लें कि टारगेट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना वो अगेन प्ले होने वाला है। 1625 हो सकता है हमें इस वीक में जो है मार्केट 1600 के लेवल पे भी देखने को मिले। अब उसकी क्या रीज़न है, कल एफओएमसी मीटिंग मिनट्स भी हैं, फिर डाटास भी हैं, फिर एनएफपी रिपोर्ट भी है, फिर अनएम्प्लॉयमेंट डेट का पता चलेगा कि मार्केट जो है वो फर्दर हमें क्या बताना चाह रही है। तो अगर मैं आप लोगों को कुछ स्केच दूं, तो स्कैल्पिंग अगर आप लोग देखना चाहें तो स्कैल्पिंग जो है वो आप कुछ इस एरिया से बनती है। स्कैल्पिंग के लिए ये दो कंडीशंस हैं, सेल के लिए भी और बाय के लिए भी। सेल यहाँ से करेंगे तो एसआर इसका जो है वो 1645 से लेवल के जो है ना वो अपसाइड का रखिएगा। और अगर बाय में करेंगे तो बाय में ऑफ कोर्स फिर आपने 1630 से जो है वो डाउन साइड का एसएल रखना है, और एंट्री आपने कोशिश करनी है कि 1633 या 34, मतलब 40-50 रुपये का एसएल रहे, इससे ज्यादा नहीं रहे। इससे ज्यादा होगा तो फिर आपका जो है वो काफी फील होगा आपका एसएल। और स्कैल्पिंग में नॉर्मली चलता भी इतना ही है। और टीपी भी जो है वो आप इसका 30-40-50 रुपयों तक जो है मिल रहा हो तो उसको बुक करके निकल जाए। आज और कल में बेसिकली मार्केट इन दोनों दिन में जो है वो स्कैल्पिंग ही प्रोवाइड करती रही है, और वो स्कैल्पिंग कुछ इस नोयत की थी। अभी तक मार्केट में कोई कंप्लीट ट्रेड स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन अगर मैं आप लोगों को कुछ ट्रेड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करूं तो वो क्या प्रोवाइड करूंगा, अब हम चलते हैं उसकी तरफ भी। और एज वेल एज अगर मैं आप लोगों को कुछ एडवाइस देता चलूँ कि मार्केट जो है वो इस लाइन से अगर लेट्स सपोज यहाँ पे क्लोज होती है, तो फिर मार्केट जो है वो इस ट्रेंड लाइन को, इस चैनल की, बेयरिश चैनल की जो अपर ट्रेंड लाइन है, इसको टेस्ट करने की भरपूर कोशिश करेगी, जो कि 1654-55 का एरिया है। लेकिन ऐसा अभी जैसे मार्केट में बेयरिश प्रेशर आया हुआ है ना, ऐसा भी बड़ा मुश्किल लग रहा है। हो सकता है मार्केट यहाँ से जो है ना एक डाउन डिप दे जाए आज के आज ही, बहुत हाई चांसेस हैं। तो आप लोग अपनी जो है वो ट्रेडिंग एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। याद रहे ये मेरी रिसर्च है, और मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा कि आप लोग भी अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज पहले एक दफा अपनी लाजमी रिसर्च किया करें, ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि मार्केट में सिनेरियोस क्या चल रहे हैं और मार्केट में स्ट्रक्चर्स क्या चल रहे हैं। अगर मैं बात करूं कुछ इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कुछ इस तरह का होगा। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि 1643 टू 45 के एरिया से सेलिंग में जो है वो आप एंटर हों। और अगर यहाँ से आप कुछ पार्शली एंटर होना चाह रहे हैं 1639-40 के एरिया से, तो वहां से भी हो सकते हैं। ऑफ कोर्स लॉट मैनेजमेंट एक बहुत फॉरेक्स मार्केट में एक मेन कॉन्सेप्ट है। तो अगर आप लॉट मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए चलते हैं, तो आप लोग का जो प्रॉफिट है वो खुद ब खुद ही बनता चला जाता है। ये ऐसे ही है, जैसे मैंने कल कुछ ट्रेडर्स को यहाँ से ट्रेड दी, और एसएल हमारा था 1633 का। फिर क्या किया कि मार्केट आई 1636 पे डराने,
तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 1636 के लेवल से भी एक बाय लगा ली, क्योंकि उन्होंने लॉट मैनेज की हुई थी। तो उन्हें जो है वो सेकंड ट्रेड का जो एसएल पड़ा वो पड़ा सिर्फ और सिर्फ 20 to 30 पिप का। और इसमें उन्होंने क्या फायदा उठाया, इसमें उन्होंने रिवॉर्ड भी उठा लिया और जो अपर पोजीशन से उसे नो लॉस नो प्रॉफिट में भी क्लोज कर दिया। तो बेसिकली कुछ डिसीजन होते हैं जो टाइमली लेना पड़ते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो मेरा पॉइंट यही है आप लोगों को समझाने का कि आप लोग जो है वो थोड़ी सी लॉट मैनेजमेंट को अगर फॉलो कर लेंगे तो उसमें ये है कि आपके काफी सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होते चले जाएंगे। एसएल की अगर मैं बात करूं तो एसएल जो है वो 1658 टू 60 का जो है वो इंटरडे बेसिस पे हमारे पास आ रहा है और तकरीबन 150 पिप का एसएल इसमें जो है वो आप कंसीडर कर सकते हैं। और सेल की साइड का अगर मैं डाउन साइड का टारगेट दूंगा तो वो आपको रिमेन दूंगा 1618 के लेवल का। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर जो है ना वो हमारे पास इंटरडे बेसिस पे जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर मार्केट जो है वो ट्रेंड लाइन से नीचे नीचे रहती है तो आपके पास एक ये सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। अगर लेट्स सपोज मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाती है तो आप लोगों ने क्या करना है, कोशिश करिएगा कि इस ट्रेंड लाइन के नियर बाय ना एक स्मॉल लॉट साइज की एंट्री आप लोग लाजमी लें, ताकि जब मार्केट डाउन साइड पे आई ओपनिंग प्राइस पे आए तो आपका प्रॉफिट भी बनाओ और आप लोग जो है वो रिमेन सिक्योर भी हो। मैं यहाँ पे इसकी डिटेल्स एंटर करने जा रहा हूँ, इनको नोट कर लें। फर्दर कोई भी क्वेश्चन हो आप लोगों का तो आप लोग मेरे से यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और बराए मेहरबानी जब आप लोग ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा जो है ना वो सब्र रखा करें, क्योंकि स्ट्रक्चर ने चलना भी होता है, स्ट्रक्चर ने परफॉर्म भी करना होता है, फिर उसी स्ट्रक्चर ने आपको रिवॉर्ड भी देना होता है। तो सेल जो है ना मैं आज के लिए लिखता हूँ सेल बिटवीन 1642 टू 45 के लेवल से जो है ना वो आप इसमें सेल की एंट्री जो है वो प्लान कर सकते हैं। टीपी1 की अगर मैं बात करता हूँ टीपी1 जो है वो इसमें आएगा 1636 के लेवल का। टीपी2 की अगर हम बात करते हैं टीपी2 हमारे पास आएगा 1628 के लेवल का। और टीपी3 की अगर मैं बात करता हूँ टीपी3 हमारे पास इसमें आएगा 1618 के लेवल का। ब्रेक इवन यूज करना नहीं भूलना। आपकी ट्रेडिंग अगर प्रॉफिट में निकल जाए तो उनको जो है वो आपने उनका जो एसएल है वो ओपनिंग प्राइस पे लाके एडजस्ट कर देना, ताकि लॉस रेशियो कम से कम रहे इंट्राडे बेसिस पे। एसएल में अगर आप लोगों को रिकमेंड करूंगा तो मेरी आप लोगों को एडवाइस है कि 1658 टू 60 एरिया के दरमियान का ना एसएल रख लें इंट्राडे बेसिस के लिए। आज के लिए स्ट्रक्चर इनफ है, क्योंकि हमें इस एरिया में एक स्ट्रॉन्ग जो है वो रेजिस्टेंस बनता भी दिखाई दे रहा है। अभी एज वेल एज कोई बुलिश मूवमेंट इसमें है नहीं। कोई डाइवर्जेंस पे अगर आपको H1 पे कोई स्कैल्पिंग ट्रेड मिले तो उसको जरूर करें, लेकिन विद एसएल ही करना है। विदाउट एसएल वालों के लिए स्ट्रक्चर नहीं है। विदाउट एसएल अगर आप लोगों ने काम करना है तो आप लोगों के लिए प्रीमियम चैनल बना हुआ है, जहाँ पे ऑलरेडी अलहमदुलिल्लाह भी हमारे 3 to 4 सिग्नल्स ऑलरेडी चल रहे हैं और कल भी अलहमदुलिल्लाह हमारा जो है मजेदार जो है वो प्रॉफिट रेशो रही। तो आप लोगों को मेरी एडवाइस है विदाउट एसएल करना काम तो विदाउट एसएल वाला प्रीमियम चैनल है, विद एसएल करना तो विद एसएल वाला प्रीमियम चैनल है, वहाँ पे भी हमारी ट्रेड्स जो है वो आज के लिए चल रही हैं। सो गाइस ये थे हमारे गोल्ड के इंटरडे एनालिसिस। उम्मीद है कि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझा पाया हूँ। अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।